हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 2025 शिक्षक भर्ती का वर्ष है। इसमें जो सुपर टेट की बात करें तो अब तक की जो बातों के अनुसार जो पता चला है कि सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन जुलाई के बाद संभव हो सकता है और उसमें उससे पहले यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन होगा। तभी सुपर टेट की परीक्षा का रास्ता आसान होगा। इस भर्ती की तैयारी करने के लिए हम एक रोज़ नया मॉडल पेपर लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, जो सुपर टेट 2025 के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर हो सकता है। इस मॉडल पेपर में सभी विषयों से संबंधित प्रश्न रखे जाते हैं और ये मॉडल पेपर बिल्कुल पेपर की सदृश बनाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है हम स्वयं तैयार करते हैं। इसमें ये जो मॉडल पेपर है, इसको रोज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को किया जा सकता है। ठीक है। और ये जो मॉडल पेपर हम तैयार करते हैं, ज़्यादातर अपनी जो बहनें हैं उनके लिए, जिनको घरेलू कार्यों को करने में इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, तो इसलिए ये मॉडल पेपर लेकर आते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकें और अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि उनकी पढ़ाई के लिए ये काफ़ी मददगार साबित हो और रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने से भी ये आसान हो जाता है कि आप जिस शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक बेहतरीन प्रयास का मौका मिलता है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये जो प्रश्न हैं, ये जो मॉडल पेपर है, ये कोई भी इसे देख सकता है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये सभी के लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है। और रोज़ाना प्रैक्टिस करने से तो आपको पता है कि ज़्यादा प्रश्नों को हल करने से काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। द्विगुण व्यंजन है ड और ढा का ख चा छा। तो द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? तो द्विगुण व्यंजन दोस्तों किसे कहते हैं? तो दोस्तों, हिंदी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। और द्विगुण व्यंजन वर्ण को मिलाकर के कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। ठीक है। चलिए तो देखते हैं द्विगुण व्यंजन वर्ण कौन से हैं। तो ड और ढा ये द्विगुण व्यंजन वर्ण हैं। ठीक है। इनको जोड़ करके हिंदी व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या 35 हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, चा और छा स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। और इनका उच्चारण स्थान अलग हो जाता है। ठीक है। चलिए अलग अलग इनका उच्चारण स्थान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि आज की, यहाँ पे आग है, आग की लकड़ी इतनी तेज थी कि उसे बुझा पाना, ये यहाँ पे सही कर लीजिए इसको, आग की लौ थी। हटे, आग की लौ है। ठीक है। आग की लौ इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था। इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आग की लौ इतनी तेज थी कि उसे बुझा पाना कठिन था। तो आग की लौ को क्यों नहीं बुझा पा रहे थे? क्योंकि वो बहुत तेज थी। तो यानी ये मिश्र वाक्य है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। ठीक है। यानी सुख दुख के मिलन से ये जीवन परिपूर्ण बनता है, फिर चाहे
घन में ओझल हो सस, यानी बादलों में चाहे चांद ओझल हो जाए या चांद में बादल ओझल हो जाए, दोनों एक ही हैं, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से उदाहरण दे रहे हैं ना, यानी सुख दुख का उदाहरण चांद और बादलों से दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, प्रतिवस्तु उपमा अलंकार या दृष्टांत अलंकार। ठीक है, या मानवीकरण अलंकार। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, 11, 12, 13, 14। तो दोस्तों अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द यानी कितने भेद होते हैं, दो। ठीक है, कौन कौन से, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, तो 11 भेद होते हैं। कितने, 11। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये कुछ नया तरीके से हमने इसको बनाया था, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिएगा, इस छंद में 6 चरण होते हैं, पहले 2 चरणों में दोहा और दूसरे अंत में 4 चरणों में रोला के चरणों से मिलकर ये छंद बना होता है। तो ये कौन सा छंद है, रोला छंद, कुंडलिया छंद, दोहा छंद या चौपाई छंद। तो इसमें कौन सा सही होता है, तो यानी पहचान बता रहा है कि इसमें 6 चरण होते हैं, पहले 2 चरण दोहा के चरणों से मिलकर बनते हैं और बाकी के 4 चरण रोला के चरणों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा ये छंद हो जाएगा, और इसका पहला शब्द जिस, यानी पहले इस छंद का जो पहला शब्द जिस शब्द से शुरू होगा, 6वें चरण का अंतिम शब्द भी वही होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये छंद तैयार किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुंडलिया छंद। ये दोहा और रोला से मिलकर बनता है। ठीक है, दोहा के 2 चरण होते हैं, दोहा के 2 चरण और रोला के 4 चरण होते हैं, 4 2 6 चरण हो गए। ठीक है, ये कुंडलिया छंद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये कैसा होता है, विषम मात्रिक छंद, है ना, विषम मात्रिक कुंडलिया छंद। ये कैसा हो जाएगा, विषम नहीं बोलेंगे इसको, अर्धसम मात्रिक छंद बोलेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कह रहा है अशुद्ध ढूंढना है, कवित्री, उद्धरण, कुंवर, उन्मीलित। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, तो देखिए उद्धरण भी सही है, कुंवर भी सही है, उन्मीलित भी सही है, केवल कवित्री गलत लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यूपी टेट, सुपर टेट, है ना। कवित्री ये अशुद्ध लिखा है, शुद्ध किसे लिखा जाता है, कौ इत्री, इस तरह से ये शुद्ध लिखते हैं, ये शुद्ध है। ठीक है, चलिए और एक शब्द ये है कुंवर, ये ऐसे लिख कर आ जाता है कुंवर, तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, शुद्ध ये है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सही वाक्य का चयन कीजिए, सही वाक्य का चयन कीजिए। क्या दिया हुआ है, तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए, क्या ये सही है। तुम अपने मत का स्पष्टीकरण करो। शेर और गाय दोनों एक घाट पर पानी पीते हैं, इसको काटिए, यहाँ बीच में कुछ जुड़ गया है। शेर और गाय एक घाट पर पानी पीती हैं। ठीक है, बालक दुकान से मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। तो डी ऑप्शन देखिए, डी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि शेर और गाय एक घाट पर पानी पीती नहीं, पीते हैं, पीते हैं। ठीक है, पीते हैं, इसलिए ये गलत है। ठीक है, और ये बी देखिए, तुम अपने मत का स्पष्टीकरण करो, तो तुम अपना मत स्पष्ट करो, ये हो जाएगा शुद्ध। ठीक है, तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए कि तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा दुख उपसर्ग है, देखिए किसमें, नियुक्त, दुराचार, उपक्रम, दुष्प्राप्य। तो दुख उपसर्ग किसमें हो जाएगा, दुष्प्राप्य में, इसमें दुख उपसर्ग है। ठीक है, दुख उपसर्ग, इसमें क्या होता है, जब शब्द से मेल किया जाता है प्राप्य। ठीक है, तो ये खा गायब हो जाता है और ये जो विसर्ग है इससे सा बन गया है, क्या बन गया है, सा बन गया है। ठीक है, चलिए
और इसमें कौन सा है, इसमें उपसर्ग है। दुराचार में कौन सा है, दुर है, दुर उपसर्ग है। नियुक्त में नि उपसर्ग है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेलन में कौन सा प्रत्यय है, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, क्रियाद्योतक कृदंतीय विशेषण। चलिए, तो कृदंत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 6। ठीक है, और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, हिंदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, कृदंत और तद्धित। चलिए, तो बेलन में कौन सा प्रत्यय है, इसमें बेलन। अगर आप इसको विभक्त अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन यानी बेलना एक क्या है, क्रिया है। बेलना क्या है, एक क्रिया है। तो इसमें ना प्रत्यय लगाया गया है। कौन सा लगाया गया है, ना प्रत्यय। क्या लगाया गया है, ना प्रत्यय जोड़ा गया है, ना प्रत्यय। तो इससे क्या हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय बनकर तैयार हो जाएगा, बेलन। तो यानी करणवाचक, क्योंकि करणवाचक तद्धित प्रत्यय सॉरी कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय ही जुड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, कल्पित, यति, युत्सा, यथेष्ट। तो यथार्थ का विलोम शब्द जो होता है वो होता है कल्पित। ठीक है, यति का विलोम शब्द क्या होता है, गृहस्थ, गृहस्थ होता है। ठीक है, युयुत्सा, युयुत्सा का विलोम शब्द क्या होता है, युयुत्सा का मैत्री, मैत्री, मैत्री। और श्रेष्ठ, यथेष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, यथेष्ट का स्वल्प, स्वल्प। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कुछ व्यस्तता के कारण हम इसमें अन्य विषयों के प्रश्न नहीं मिला पाए हैं, और कल का जो मॉडल पेपर लेकर आएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसमें हम सभी विषयों के प्रश्न समाहित करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।